Hello everyone, this is Virinder Thakur taking your session based on your break. देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ब्रेक होती क्या है। अगर ब्रेक के हम लोग सिद्धांत की बात करें तो ये फ्रिक्शन के सिद्धांत पर, जिसको हम लोग कहते हैं घर्षण, ब्रेक घर्षण के सिद्धांत पर बेस्ड है। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हम किसी रोड पर चल पाते हैं या फिर एकदम दौड़ते दौड़ते हम लोग एकदम से रुक जाते हैं, तो वो उसका कारण क्या है। हमारे जूते हैं, उनके जो उनका जो बॉटम है उसमें, और जिस ज़मीन पर हम लोग चलते हैं, जिस फर्श पर या जिस रोड पर हम लोग चलते हैं, उन दो सरफेसेस के बीच में होने वाला जो घर्षण है, वही कारण होता है हमारे चलने का या फिर दौड़ते दौड़ते हमारे रुक जाने का। तो उसी सिद्धांत को हम लोग ब्रेक्स में भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, कि एक मूविंग कंपोनेंट को किस तरह से हम लोग किसी एक दूसरे कंपोनेंट की हेल्प से रोक देंगे बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि गाड़ी को रोकने के लिए हमारी गाड़ी के अंदर जो सिस्टम इंस्टॉल्ड है उसको हम लोग ब्रेक कहते हैं। अब हमारे पास बात आती है कि हमारे पास एक जो अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ी के अंदर है, उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास ये होना चाहिए कि जैसे ही हम लोग ब्रेक अप्लाई करें, हमारा जो व्हीकल है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जाके रुक जाना चाहिए। ठीक है, हमारी गाड़ी में जो ब्रेक है वो चाहे रोड कच्चा है, चाहे पक्का है, चाहे ऊबड़ खाबड़ है, सभी रोड्स में हमारा जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो एक जैसा कार्य करना चाहिए। ड्राइवर जो ब्रेक का पेडल पे जो अपना एफर्ट लगाता है, वो एफर्ट बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ड्राइवर को ब्रेक अप्लाई करने के लिए उस पेडल के ऊपर खड़े ही होना पड़े। ठीक है, तो वो अगर हमारा जो पेडल एफर्ट है वो बहुत कम है, तो वो हमारा जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो एक बहुत अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम है। ठीक है, हमारी गाड़ी में जो ब्रेक इंस्टॉल्ड है वो चाहे सर्दियां हैं, चाहे गर्मियां हैं, चाहे बरसात है, हर एक मौसम में एक जैसे वर्क करनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास है कि हमारी गाड़ी में जो ब्रेक है उसको उसको बहुत कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गाड़ी की ब्रेक को मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें समय समय पर उसके कंपोनेंट्स को बदलना भी पड़ता है, बट एक डेफिनेट इंटरवल, एक ऐसा नहीं हो कि हमारी गाड़ी जो है वो 1 महीने के बाद हम लोगों को उसकी मेंटेनेंस करवानी पड़ रही है। ठीक है, तो ये हमारे एक अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम के गुण होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है कि हमारी गाड़ी में किस किस तरह के ब्रेकिंग सिस्टम काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मैकेनिकल ब्रेक, दूसरा है हाइड्रोलिक ब्रेक, फिर न्यूमेटिक ब्रेक, और फिर डिस्क ब्रेक एंड ड्रम ब्रेक। ठीक है, अब ये जो डिस्क ब्रेक एंड ड्रम ब्रेक है, ये हमारे पास मैकेनिकली ऑपरेटेड भी हो सकती हैं, हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड भी हो सकती हैं, और न्यूमेटिक ऑपरेटेड या फिर एयर ऑपरेटेड भी हो सकती हैं। ठीक है, ये डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक किस तरह से काम करती है इसको भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं मैकेनिकल ब्रेक पे। देखिए, जो मैकेनिकल ब्रेक है, हम लोग एग्जांपल लेते हैं जैसे साइकिल में जो हमारे ब्रेक है, हम लोग साइकिल में जिस पॉइंट पे ब्रेक अप्लाई करने के लिए एफर्ट अप्लाई करते हैं, एफर्ट का मतलब है कि अपने हाथ से जिस पॉइंट पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, और जहाँ पे हमारी साइकिल का टायर है उस पॉइंट पर उस हमारे एफर्ट को पहुँचाने के लिए जो इंटरमीडिएट है वो एक वायर है। ठीक है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि वहाँ पे वायर एक लिंक की तरह काम कर रही है हमारे हाथ से जो हम लोग एफ़र्ट अप्लाई कर रहे हैं, और जहाँ तक वो एफ़र्ट हमारा पहुँच रहा है गाड़ी के व्हील तक या फिर साइकिल के व्हील तक, उसके बीच में जो इंटरमीडिएट है वो एक मैकेनिकल लिंक है। ठीक है, तो इस तरह की जो ब्रेक्स होती हैं उसको हम लोग मैकेनिकल ब्रेक कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम शो किया है मैकेनिकल ब्रेक का। और वैसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी गाड़ी में जो आपका ये हैंड ब्रेक होती है वो मैकेनिकली ऑपरेटेड ब्रेक होती है। ठीक है, उसका जो कनेक्शन है वो हम लोग ड्रम ब्रेक के साथ उसको एक लिंक के थ्रू हमारा हम जब अप्लाई करते हैं हैंड ब्रेक, तो उसको हम लोग एक वायर के थ्रू हमारी जो गाड़ी में ड्रम ब्रेक्स हैं उससे उसको कनेक्ट किया होता है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि जो मैकेनिकल ब्रेक्स हैं ये ड्रम ब्रेक भी हो सकती है और डिस्क भी हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा जो ब्रेक है, ब्रेकिंग सिस्टम है, वो है हाइड्रोलिक ब्रेक।
देखिए हम लोग सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक लॉ, जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। और पास्कल्स लॉ को हम लोग लॉ ऑफ प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। अब ये लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास किसी एक एनक्लोज्ड वेसल में, एनक्लोज्ड वेसल का मतलब है कि उसमें कोई भी एयर का बबल, एनक्लोज का मतलब है वो बिल्कुल चारों तरफ से बिल्कुल बंद, उस वेसल में हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा होल कर देते हैं और एक बहुत बड़ा होल कर देते हैं, ठीक है। बट उसमें जो लिक्विड हम लोगों ने जो फिल किया है उसके अंदर कोई भी एयर बबल वहाँ पे नहीं है। तो अगर हम लोग उस छोटे होल पे एक प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो बड़ा होल है वहाँ पे उसके एरिया के अकॉर्डिंग प्रेशर जनरेट हो जाएगा अंदर वाली साइड में। अगर मैं उस छोटे होल में डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करूँगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करूँगा तो जो बड़ा होल है वहाँ पे हमारे पास एक प्रेशर बनेगा अंदर वाली साइड से अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट होल, ठीक है। तो अगर मैं दोनों तरफ प्रेशर की कैलकुलेशन करूँगा तो छोटे होल में भी प्रेशर उतना ही होगा और बड़े होल में भी प्रेशर उतना ही होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग अपने एफर्ट को पास्कल्स लॉ की हेल्प से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए ये हमारे पास एक डायग्राम है, यहाँ पे आपको शो किया है ब्रेक पैडल, उसके बाद आपके पास लगा है मास्टर सिलेंडर, और ये उसके बाद ये जो मास्टर सिलेंडर, जैसे ही हम लोग अपना ब्रेक पैडल पे अपना एफर्ट अप्लाई करते हैं, हमारा एफर्ट मास्टर सिलेंडर में जो फ्लूइड है उससे होता हुआ, ये जो फ्लूइड लाइन है इससे होता हुआ हमारी ब्रेक्स तक पहुंचता है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रेक है वो ड्रम ब्रेक है हमारे पास, और राइट हैंड साइड में जो ब्रेक हमारे पास है वो डिस्क ब्रेक है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि जो ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक हैं ये मैकेनिकली ऑपरेटेड भी हो सकती हैं, तो यहाँ पे ये जो ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक है ये हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड है। अब यहाँ पे इसको समझने की ये बात है कि हम जिस पॉइंट पे एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं और जहाँ तक हम लोगों को अपने एफर्ट को पहुँचाना है उसके बीच का जो इंटरमीडिएट है, इस केस में हमारे पास एक फ्लूइड है, ठीक है। फ्लूइड, जैसे मैकेनिकल ब्रेक में एक मैकेनिकल लिंक हमारे एफर्ट को, जिस पॉइंट पे हमें एफर्ट को पहुंचाना था उसको पहुंचा रहा था, इस केस में जहाँ पे हम लोग एफर्ट अप्लाई करेंगे और जहाँ तक हमें उसको पहुंचाना है उसके बीच में जो इंटरमीडिएट है, वो हमारे पास फ्लूइड है, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आती है न्यूमेटिक ब्रेक। देखिए न्यूमेटिक ब्रेक में अगर हम लोग सेटअप की बात करते हैं तो कुछ कंपोनेंट्स हाइड्रोलिक ब्रेक से एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे क्योंकि ये जो ब्रेक्स होती हैं ये एयर प्रेशर असिस्टेड ब्रेक्स होती हैं, ठीक है। न्यूमेटिक ब्रेक्स आर एयर असिस्टेड प्रेशर ब्रेक्स। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, हमारे पास एक कंप्रेसर होता है जो सराउंडिंग से एयर को लेता है और उसको कंप्रेस करता है, और उस कंप्रेस्ड एयर को हम लोग इंटरमीडिएट एज ए इंटरमीडिएट यूज़ करते हैं। जिस तरह से हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक में फ्लूइड इस्तेमाल करते थे और जिस तरह से हम लोग मैकेनिकल ब्रेक में मैकेनिकल लिंक इस्तेमाल करते थे, ठीक उसी तरह से इस न्यूमेटिक ब्रेक में जो कंप्रेस्ड एयर है उसको हम लोग एज ए इंटरमीडिएट इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब जिस पॉइंट पे हम लोगों ने अपना एफर्ट अप्लाई करना है और जहाँ तक हम लोगों को उस एफर्ट को पहुँचाना है उसके बीच में जो इंटरमीडिएट है, दैट विल बी कंप्रेस्ड एयर इन केस ऑफ न्यूमेटिक ब्रेक्स। और ये आपके पास एक न्यूमेटिक ब्रेक का डायग्राम गिवन है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एयर फिल्टर शो किया है, उसके बाद कंप्रेसर शो किया है, फिर रिजर्वायर शो किया है, फिर ब्रेक वॉल्व शो किया है, और उस ब्रेक वॉल्व के बाद उसका जो कनेक्शन है, जो कंप्रेस्ड एयर है उसको पहुंचाया जा रहा है गाड़ी के चारों व्हील तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्क ब्रेक की। देखिए डिस्क ब्रेक में हम लोग क्या करते हैं, एक रोटेटिंग डिस्क को, देखो डिस्क ब्रेक के कंपोनेंट्स की अगर बात आएगी तो देखिए रोटर, ब्रेक पैड्स, कैलिपर, असेंबली, ठीक है। इस कैलिपर असेंबली के अंदर हमारे पास क्या होता है, अगर ये एक हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है तो फ्लूइड इसके अंदर होगा जो पिस्टन्स को मूव करेगा, और अगर ये न्यूमेटिक डिस्क ब्रेक है तो इसके अंदर कंप्रेस्ड एयर होगी जो पिस्टन्स को मूव करेगी। इन पिस्टन्स की मूव, जैसे ही हम लोग पैडल प्रेस करेंगे तो वो जो एफर्ट हमारा है उसको या तो फ्लूइड के जरिए या फिर कंप्रेस्ड एयर के जरिए इन पिस्टन्स तक पहुंचाया जाएगा, और इन पिस्टन की मूवमेंट इस तरह से होगी कि डिस्क को कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। अब एक रोटेटिंग डिस्क को जब आप लोग बाहर की तरफ से
कैप्चर कर लेंगे, पकड़ लेंगे बाहर की तरफ से, तो उसका चलना बंद हो जाएगा। तो यही जो प्रिंसिपल है ये हम लोग डिस्क ब्रेक में अप्लाई करते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास है ड्रम ब्रेक। ये जो ड्रम ब्रेक हमारे पास है, इसमें हम लोग एक रोटेटिंग, देखिए डिस्क ब्रेक में डिस्क को हम लोग बाहर की तरफ से कैप्चर करते थे, ठीक है। ड्रम ब्रेक में हम लोग एक रोटेटिंग ड्रम को अंदर की तरफ से कैप्चर करेंगे। हमारा जो सेटअप है, देखिए डिस्क ब्रेक में हमारे पास लगे होते हैं ब्रेक पैड, ठीक है, जो डिस्क को पकड़ते हैं, ठीक है। और ड्रम ब्रेक में ये देखिए अंदर की तरफ आपको दिखाई देंगे, ये लगे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक शूज़। ये जो ब्रेक शूज़ हैं, इनका जो कनेक्शन है वो पिस्टन से होता है, ठीक है। पिस्टन हमारा फ्लूइड ऑपरेटेड भी हो सकता है और एयर ऑपरेटेड भी हो सकता है। जैसे ही हम लोग पेडल पे अपना एफर्ट अप्लाई करेंगे, वैसे ही वो एफर्ट उस पिस्टन तक पहुंचेगा, और ये पिस्टन जो ब्रेक शूज़ हमारे ड्रम के अंदर लगे हैं, उन ब्रेक शूज़ को आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगा। जैसे ही वो ब्रेक शूज़ आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, वो आपके रोटेटिंग ड्रम को अंदर वाली साइड से पकड़ लेंगे, होल्ड कर लेंगे, ठीक है। और ड्रम की रोटेशन अगर बंद हो जाएगी तो फिर हमारी जो गाड़ी है वो एकदम से रुक जाएगी, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट योर ब्रेक्स। थैंक यू।